गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज हम करते हैं नया टॉपिक शुरू, दैट इज टाइप्स ऑफ स्पीड एंड सेकंड वन इज वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स। स्पीड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्पीड क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस टर्म को हम, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कह देते हैं स्पीड। तो आज हम इसकी टाइप्स करेंगे। पहले हम करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड की जो टाइप्स है वो 4 टाइप्स है स्पीड की। यहां पे फर्स्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड। बेटे यूनिफॉर्म स्पीड कब होती है, या मैं कह सकता हूं कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड को हम यूनिफॉर्म कब कहेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन equal interval of time, equal interval of time। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट 5 सेकंड के अंदर 10 मीटर कवर करता है, अगेन नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर वो 10 मीटर कवर करता है, अगेन 5 सेकंड के अंदर वो 10 मीटर कवर करता है, तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। 5 सेकंड 10 मीटर, 5 सेकंड 10 मीटर, 5 सेकंड 10 मीटर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। सेकंड टाइप करते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म बेटा फिर क्या होगी? हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म कब कह सकते हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance in equal interval of time, or covers equal distance in unequal interval of time, unequal interval of time। एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम नॉन यूनिफॉर्म कब कह सकते हैं? अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखो दोनों में से एक चीज जो है वो इक्वल नहीं है, या तो डिस्टेंस इक्वल नहीं है या टाइम पीरियड इक्वल नहीं है, तो हम बॉडी की स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हैं। जैसे फर्स्ट 5 सेकंड के अंदर उसने 10 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर उसने 7 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर उसने 9 मीटर कवर किया। अब यहाँ पे टाइम तो सेम है बट डिस्टेंस सेम नहीं है, तो बॉडी की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि फर्स्ट 5 सेकंड के अंदर उसने 10 मीटर कवर किया है, या मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट 10 मीटर कवर करने के लिए उसको 5 सेकंड लगे, अगेन 10 मीटर कवर किया उसने बट इस बार उसको टाइम लगा 7 सेकंड, अगेन 10 मीटर कवर किया उसने तो उसको टाइम लगा 9 सेकंड। तो यहाँ पे भी जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम है, टाइम सेम नहीं है। यहाँ पे टाइम सेम है बट डिस्टेंस सेम नहीं है, बट दोनों ही केस के अंदर जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। थर्ड टाइप करते हैं बेटा, दैट इज एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड, एवरेज का मीनिंग आप सारी समझते हो। एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, या हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड एवरेज कब होगी, इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of total distance covered, total distance covered to the total time taken। ये रेशियो है बेटा, एक तो जो हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसकी, और दूसरा जितना डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा है, उन दोनों की रेशियो को हम कहते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो है दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम डेल्टा टी। तो एवरेज स्पीड को हमने ऐसे डिनोट कर दिया कि फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस द टाइम कंज्यूम्ड बाय ऑब्जेक्ट इज डेल्टा टी। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने फर्स्ट 1 आवर के अंदर ऑब्जेक्ट जो है 50 किलोमीटर चला, सेकंड के अंदर, सेकंड आवर जो है उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है, दूसरा सेकंड आवर है बेटा 1 घंटा और हो गया, या से हम ऐसे लिखे कि पहले 1 घंटे में 50 चला, अगले 1 घंटे में वो कितना चला, अगले 1 घंटे में वो 30 चला, और नेक्स्ट 1 आवर और लिया हमने, टोटल जो ट्रैवल का डिस्टेंस टाइम है वो 3 घंटे है, और नेक्स्ट 1 आवर के अंदर उसने कितना टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया, 70 किलोमीटर। अब यहां से अगर हम देखें तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, 70 प्लस 30 प्लस 50, 150। टोटल डिस्टेंस हो गया बेटे 150, और टोटल टाइम हमें कितना लगा है, टोटल टाइम है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, तो टोटल टाइम होगा हमारे पास 3 आवर, ये हो गया 150 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड निकालनी है बेटे हमने, तो एवरेज स्पीड किसकी इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। पर देखो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हर घंटे 50 ही चला है। देखो हमने एवरेज निकाल लिया कि टोटल उसने 150 का डिस्टेंस कवर किया और टोटल टाइम उसको लगा 3 आवर, तो 3 घंटे में 150 किलोमीटर चला, 1 घंटे में एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 50 किलोमीटर। बट हमने यहाँ पे क्या लिया था, पहले घंटे के अंदर 50 चला, दूसरे में 30 चला, तीसरे के अंदर 70 चला। पर देखो एवरेज स्पीड का मतलब ये नहीं होता कि वो हर घंटे के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, बट हम जब भी एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं और उसके लिए हमें काफी टाइम लगता है, तो हम वहां पे एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, और हमारे पास यहाँ पे एवरेज स्पीड कितनी आई है, 50 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हम बेटा फोर्थ टाइप करते हैं इसकी, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है बेटा, इंस्टेंटेनियस, देखो ये वर्ड आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, इंस्टेंट। इंस्टेंट, इंस्टेंट क्या होता है, फॉर द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट, पलक झपकते ही, जैसे हम कह देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है उसको हमने चेक करना है फॉर द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, थोड़े से टाइम के लिए चेक करना है। तो जैसे मान लो हम एक लॉन्ग जर्नी पे है, बट हम किसी स्पेसिफिक जगह से जब निकलते हैं, किसी स्पेसिफिक पॉइंट से निकलते हैं, तो उस टाइम हमारा जो व्हीकल है, हमारी जो स्पीड है वो कितनी है, दैट स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ,
इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड, इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड वेयर, देखो एवरेज स्पीड तो हमने ले ली, लिमिटिंग वैल्यू एवरेज स्पीड की, बट कितने टाइम के लिए है, फॉर द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहां पे हम लिख सकते हैं वेयर टाइम टेकन, वेयर टाइम टेकन इज वेरी शॉर्ट, और हम कह सकते हैं टाइम टेकन इज approaches to जीरो। ये कंडीशन है, जब भी हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो हमने वहां पे जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा छोटा लेना होता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं बेटा हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। ये हमने बेटा एवरेज स्पीड लिख ली, जो नीचे वाली कंडीशन है इसको हमने यहां पे लिख लिया, ये एवरेज स्पीड को डिनोट कर रहे हैं, और इसके ऊपर हमने लिमिटिंग वैल्यू, इट मींस लिमिट लगानी है, और लिमिट क्या है, टाइम टेकन अप्रोचेस टू जीरो। तो यहां पे हमने लिख दिया डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, और जैसे ही हमने इसके ऊपर एवरेज स्पीड के ऊपर लिमिट लगा दी तो जो डेल्टा है वो डी के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहां से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द एवरेज सॉरी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। तो यहां से हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम करते हैं बेटा ये 4 टाइप्स की स्पीड की, आई होप आप लोगों को अच्छे से पता लग गया होगा। इसके साथ ही हम करते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या होती है बेटा, जैसे हमने स्पीड के बारे में पढ़ा है बिल्कुल वैसे ही वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज द स्पीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। जब हम स्पीड के साथ डायरेक्शन भी लगा दें तो वो वेलोसिटी बन जाती है, क्योंकि स्पीड के अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement, the rate of change of displacement is called velocity। तो velocity is equal to displacement, और हम ज्यादा अच्छे ढंग से कहना चाहते हैं तो यहां पे हम लिख सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ऐसे भी लिखा जा सकता है change in displacement upon time interval। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। तो डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट इज अ डिस्टेंस। ये भी बात आप लोगों को बताई थी मैंने कि डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं होता, सिर्फ डिस्टेंस ही होता है बट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है वो सेम होगी एज दैट ऑफ डिस्टेंस, मीटर, और नीचे टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो हम यहां से लिख सकते हैं यूनिट ऑफ वेलोसिटी सॉरी एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी लिखेंगे बेटा, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। अगर हम सीजीएस यूनिट लिखें, सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा और सेकंड की जगह सेकंड ही रहेगा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें हम, डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम ही होता है एज दैट ऑफ डिस्टेंस, दैट इज m0 l1 t-1।
दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, सॉरी वेलोसिटी। और स्पीड का भी सेम ही होता है, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला भी यही होता है, वेलोसिटी का भी सेम होता है। डिस्टेंस, डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट, स्पीड और वेलोसिटी की सेम होती है। अगर हम बात करें टाइप्स की, तो टाइप्स आर आल्सो सेम एज दैट ऑफ स्पीड। अगर हम वेलोसिटी की टाइप्स की बात करें तो 4 टाइप्स होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, थर्ड वन इज एवरेज वेलोसिटी, एंड फोर्थ वन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बट बेटे इसके अंदर डिफरेंस क्या है? जो हमने स्पीड की 4 टाइप्स पढ़ी थी और हमने वेलोसिटी की 4 टाइप्स, ये जो हमने लिखी है यहाँ पे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है बेटा, सिर्फ एक ही वर्ड चेंज होता है। जहां हम स्पीड के अंदर जहां हम डिस्टेंस लिखते हैं, बस वहां पे वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम कर दें, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, तो वो क्या बन जाएगी? एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी। और अगर हम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी कर दें, जैसे हमने यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्पीड किया था, बिल्कुल उसी सिमिलर वे के अंदर ही लिखना है आपने लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो वो क्या बन जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिर्फ जहां पे स्पीड वर्ड है, स्पीड वर्ड को आप चेंज कर दोगे विद वेलोसिटी, और जहां पे वर्ड आ रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस को आप रिप्लेस कर दोगे विद डिस्प्लेसमेंट। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों के अंदर, और कोई डिफरेंस नहीं है। स्पीड वर्ड को वेलोसिटी से रिप्लेस कर दो और डिस्टेंस वर्ड को डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर दो, और फिर जो ये 4 टाइप्स हैं और जो स्पीड की 4 टाइप्स हैं बिल्कुल सेम होंगी, सिर्फ 2 वर्ड की चेंजिंग है इसके अंदर। तो आई होप आप लोग कर लोगे। अगर फिर भी आपको ना समझ लगे तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी हमने किया है, स्पीड किया है, स्पीड की टाइप्स की है, वेलोसिटी की है और वेलोसिटी की टाइप्स की है। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कुछ भी ना समझ में आए, या अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।